इसकी ध्वनि से सारे संसार में लोग कांप उठते हैं। मेरे जन्म का कारण बनने के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं कौन हूँ? इस सृष्टि में मेरे सृजन की वजह जानना चाहता हूँ भगवान। कीट राजा, तुम सृष्टि के क्रम में मेरे द्वारा बनाए गए प्रथम कीड़े हो। तुम पूरे जगत में उमरी के नाम से जाने जाओगे। धन्य हो गया विधाता, धन्य हो गया। अब मेरा कार्य क्या है? असुरों के साथ युद्ध करते करते भगवान विष्णु अत्यधिक थक चुके हैं। अभी वो योग निद्रा के वश में हैं। इसलिए अपनी अमोघ ध्वनि के द्वारा उनकी निद्रा को भंग करो। हे ब्रह्मदेव, जो गहरी नींद में हैं उन्हें इस तरह उठाना अच्छी बात नहीं है। ऐसा करना ब्रह्म हत्या जितना पाप है ना। उमरी, श्री हरि को योग माया से उठाना सभी लोगों के भलाई के लिए है। यदि वो शीघ्र निद्रा से नहीं जागे तो समस्त विश्व का सर्वनाश हो जाएगा। इतने बड़े अनर्थ होने से तो उचित है कि निद्रा भंग कर दी जाए। इसीलिए मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है ताकि यह कार्य सफलता पूर्वक तुम कर सको और पुण्य पाओ। इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? तुम्हें जो चाहिए मैं अवश्य दूंगा। देखो कीट राजा, ऐसे महत्व कार्य के लिए ही मैंने तुम्हें चुना है। तुम भाग्यशाली हो। भाग्यशाली तो मैं हूँ भगवान, किंतु मुझे चिरंजीवी होने का वरदान मिल सकता है। ये कैसे संभव है? मुझे वर मांगने के लिए कहकर आप वरदान देने से मना कर रहे हैं। उमरी, चिरंजीवी होने का वरदान देना मेरे अधिकार में नहीं तो है। आपको क्या अधिकार है? चाहो तो मैं तुम्हें देवताओं में स्थान प्राप्त करवा सकता हूँ। विधाता, आप वचन निभाएंगे ना? उमरी, बहुत योग्यता पाने के बाद ही तुम इस यज्ञ से और पुण्य के अधिकार को प्राप्त कर सकते हो। और तुम्हें मैं ऐसी अपूर्व शक्तियां देना चाहता हूं कि तुम, ये कोई साधारण बात नहीं है। धन्य हो गया ब्रह्मदेव, धन्य हो गया। अब मैं अपना काम प्रारंभ करता हूँ। स्वामी, देवी, आपके मुख पर अलौकिक आनंद दिख रहा है। कारण क्या है? देखा स्वामी, असुर संहार के लिए ब्रह्मादेव की चतुराई। कैसी चतुराई? समस्त लोगों पर अत्याचार कर रहे राक्षसों के अत्याचार को दूर करना सृष्टिकर्ता का संकल्प है। इसलिए वो उन्होंने एक कीड़ा बनाया है और सोचते हैं श्री महाविष्णु की निद्रा भंग होने से श्री हरि उठकर असुरों का संहार करेंगे। पर जो होने वाला है वो तो अद्भुत है। वही होने वाला है ना स्वामी, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। मैं ही नहीं, सब यही सोच रहे हैं। देवी, हम जो चाहते हैं और मानते हैं कि जो होगा उससे सबका भला होगा, वो होगा या नहीं ये सोचकर आनंद आश्चर्य में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जो हम सोच रहे हैं वो नहीं होगा? मैं ये कह रहा हूं कि जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा, और जो होगा वो मैं बता नहीं सकता। अच्छा ही होगा। आपकी बातों से मुझे परेशानी हो रही है। त्रिकाल ज्ञानी होने वाले त्रिनेत्र की बातों का अर्थ और उसका परमार्थ मैं समझ नहीं पा रही हूँ स्वामी। देवी,
किसी भी समय में, किसी भी घटना में संदिग्ध स्थिति शाश्वत नहीं है। समय हमेशा चलते रहता है। जो आज दृश्य है कल अदृश्य हो जाएगा। कोई नहीं जानता कि होगा क्या आगे। देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो रहा है? मैं ध्यानपूर्वक तपस्या क्यों नहीं कर पा रही हूँ? स्वामी, इस कीड़े की भयंकर ध्वनि से सभी लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, पर श्री हरि की नींद ये मात्र भंग नहीं हो रही है। देवी, उस जगन माता की लीला विनोद अनंत है। एक अपूर्व कार्य होने के लिए श्री हरि का योग निद्रा में जाना ये दूसरी बार है। मधु कैटभ के वध से मेदिनी बनी है। मेदिनी के अलावा भूमि, अचला, अनंत, रसा, विश्ववंधारा, स्थिरा, धारा, धरित्री, धरणी, सुकोनी, जया, कश्यपी, सृष्टि, सर्वम सहा, वसुमती, वसुभैरवी, वसुंधरा, गोत्राकु, पृथ्वी, श्वान, अवनी, मही, इन नामों से वो प्रसिद्ध हुई हैं। मतलब अब भी ऐसा ही कोई चमत्कार होने वाला है क्या स्वामी? वही हो सकता है देवी। अगर कोई अनहोनी या कोई संकट आ गया तो? नारायण। हर वक्त और हर जगह मुस्कुराते हुए रहने वाली श्रीदेवी के मुख पर उदासी की काली छाया क्यों है माता? जब मेरे स्वामी किसी कठिन परिस्थिति में है तो मैं कैसे आनंद में रह सकती हूँ नारद? सच है, किंतु इसके उपाय के बारे में सोचे बिना इस तरह उदास रहने से क्या लाभ होगा देवी? हाँ, इसलिए मैंने तपस्या की है। तपस्या? लक्ष्मी देवी तपस्या कर रही हैं? हाँ नारद, स्वामी के लिए मैंने पहली बार तपस्या की है। तपस्या में स्वामी के अतिरिक्त मुझे कुछ और नहीं दिखा, इसलिए विचलित होकर मैंने तपस्या छोड़ दी। माता, आप साक्षात स्वामी के दिल में जगह बना चुकी हैं, तो फिर यह तपस्या किस लिए? ऐसी विपत्ति की स्थिति में कोई उपाय पाने के लिए ही तपस्या कर रही थी। सबकी किस्मत लिखने वाले विधाता को ही कोई भी उपाय ना मिलने पर उन्होंने एक कीड़े को बनाकर वहां भेजा है। आप क्या करेंगी देवी? क्या विधाता ने उस कीड़े को बनाया है? क्यों नारद? ये क्या है माता? आपको वो ध्वनि सुनाई नहीं दी? ओह, आप तो तपस्या कर रही थी, तो कैसे सुन पाएंगी? माता, स्वामी को योग निद्रा से उठाने के लिए एक कीड़े को बनाया है स्वयं विधाता ने, और इस काम के बदले उसे देवताओं में से एक बनाने का वचन दिया है। अर्थात अब वो कीड़ा? माँ, ठीक से सुनिए इस ध्वनि को। वो धनुष की डोर काटने का कार्य कर रहा है।
क्या हो रहा है नारद? पता नहीं देवी, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा हृदय अत्यधिक घबरा रहा है नारद। चिंता मत कीजिए देवी, श्रीहरि को कुछ नहीं होगा, क्योंकि श्रीहरि परिहरण करता ही नहीं, सृष्टि के स्थिति की लय कारकों में अधिक है। वो सब ठीक है, पर वो विस्फोट क्या है? उसकी वजह क्या हो सकती है नारद? शायद श्रीहरि के धनुष की डोर टूटने वाली है। शायद वो ध्वनि उसी का है। देवी, अनहोनी, ये तो विपत्ति का काल है। हाँ स्वामी, समस्त सृष्टि के पालन करता विष्णु मूर्ति का सर खंडन हुआ है। आश्चर्य! ऐसी विपत्ति की मैंने भी कल्पना नहीं की, तो किसी और ने क्या की होगी? मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूं। परमेश्वर, आप स्थित प्रज्ञ हो। अगर आप चिंतित हो गए तो सृष्टि में जीवों को भरोसा कौन देगा? ऐसी विपरीत परिस्थितियों में आपको ही कुछ करना होगा स्वामी। हाँ, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हरि के बिना हर नहीं, हर के बिना हरि भी नहीं। हरिहर आत्मा स्वरूप ही तो हैं हम। श्री हरि की योग निद्रा को भंग करने के लिए उमरी को बनाने की वजह से ही ये सब हुआ है। अब सब लोग विधाता को ही दोषी मानेंगे। सब सोचेंगे कि पालनकर्ता को सृष्टिकर्ता ने सोच समझकर मार दिया है। उस निंदा को विधाता को मानना पड़ेगा। पर हमेशा खुश रहने वाली लक्ष्मी देवी का चेहरा उदासी से भर जाएगा। अब लक्ष्मी देवी इस अनहोनी स्थिति के कारक विधाता को माफ नहीं करेगी। अगर देवी ने गुस्से में आकर बड़ा श्राप दे दिया तो इसके परिणामवश पूरे विश्व का विनाश होने से पहले उसे रोकना होगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगी। ये क्या है? ये कैसी अनहोनी है नारद? हमेशा मुस्कुराते रहने वाले मेरे स्वामी का चेहरा ऐसी अनहोनी का कारण तुम्हारे पिता वो ब्रह्मदेव है। इसका परिणाम विधाता को भुगतना पड़ेगा। विधाता! माता, मुझ पर क्रोधित हैं? हाँ, इस अनहोनी का कारण तुम हो। इस परिणाम को तुमने बनाया है। अंततः तुम्हें ही सजा मिलेगी। माता, श्री महाविष्णु को योग निद्रा से उठाने के प्रयत्न में ऐसी अनहोनी हुई। ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। सृष्टिकर्ता होने के नाते तुम्हारी संकल्प सही नहीं। ऐसा ही होता है। इसके लिए तुम्हारा अहंकार ही कारण है। माता, इस परिणाम के लिए विधाता का अहंकार कारण नहीं है। नारद, तुम ये क्या कह रहे हो? ओहो, हाँ, पिता का पक्ष ले रहे हो क्या? नहीं माता, कृपया क्रोध को त्याग कर शांति से सोचिए। याद है किसी समय वैकुंठ में बिना कारण हंसने वाला आपका ये मुख गिर जाना चाहिए, ये कहकर आपने ही श्रीहरि को श्राप दिया था। पालनकर्ता और शक्तिशाली हैं श्रीहरि, फिर भी ध्यान कर रहे हैं। त्रिमूर्तियों में श्रीहरि ही अग्रस्थान में है, तो ये ध्यान किसके लिए है?
सर्वलोकों की जानकारी, हर समय जानने की शक्ति मधुसूदन को है। इसके पश्चात भी ये ध्यान किसके लिए है? मुझसे छुटकारा पाने के लिए कोई ढोंग तो नहीं कर रहे हैं ना? इस प्रकार मन ही मन क्यों मुस्कुरा रहे हैं प्रभु? मुझे देख के हंसी आ रही है क्या आपको? क्यों इस प्रकार देख रहे हो? आप इस प्रकार हंसना बंद करेंगे कि नहीं? श्री हरि, इस तरह हंसना बंद कीजिए। क्यों ऐसे हंस रहे हैं? श्री हरि, बस कीजिए। अगर आपने हंसना बंद नहीं किया तो आपकी हंसी ही संकट का कारण बनेगी। श्री हरि, किस हंसी से मुझे आप परेशान कर रहे हैं? इस हंसी के कारण आपका चेहरा जमीन पर गिर जाएगा। देवी, स्वामी, मैंने कुछ आप शब्द कहे क्या? स्वामी, सच बताइए। मेरा हृदय घबरा रहा है। मेरा हृदय कह रहा है कि मैंने गलती से कुछ कहा है। देवी, मेरे ध्यान के बारे में तुम्हारे दिल में उठी हुई भावनाओं को सुनकर मुझे हंसी आई है। तुम्हें देखकर हंसी को रोक नहीं पाया मैं। हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे को समुद्र की छाया में देखता हूं। अब उसी चेहरे पर क्रोध की ज्वाला देखकर अच्छा लगा मुझे। मेरी हंसी का यही कारण है। किंतु उसके कारणवश मैं... चिंता मत करो देवी, आने वाले समय में तुम्हारा दिया हुआ श्राप अवश्य पूरा होगा। स्वामी, भयभीत ना हो देवी। भविष्य में हयग्रीव नाम के असुर का अंत करने के लिए मैं हयग्रीव अवतार धारण करूंगा। उसके उपरांत वैकुंठ में आ जाऊंगा। स्वामी, हाँ, मैं ही स्वामी के श्राप और इस अनहोनी स्थिति के कारण की वजह हूं। अब क्या करने से मेरे स्वामी वापस आएंगे? बताइए, बताइए।